हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक JCC पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है। सी लैंग्वेज डज नॉट प्रोवाइड एनी डाटा टाइप इन विच वी कैन रिप्रेजेंट कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। सी लैंग्वेज हमें ऐसा कोई भी डाटा टाइप प्रोवाइड नहीं करता जिसपे हम कैरेक्टर को स्टोर कर सके। ठीक है। So if we want to do this, we use the character array that is called a string. अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे? करेक्टर एरे को यूज़ करेंगे। ठीक है। अगर हम करेक्टर एरे को स्टोर करना चाहते हैं तो वहाँ हम यूज़ क्या करेंगे? करेक्टर एरे, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है। as we can store more than one elements in an integer, float, an integer or float array. Similarly we can store the more than one character in ऐसे character array. जैसे हम integer को array में स्टोर करते हैं, जैसे हम float को array में स्टोर कर सकते हैं, सेम हम character को भी array में स्टोर करेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि नल होता है स्ट्रिंग में। नल क्या बताता है? नल हमें एंड ऑफ स्ट्रिंग बताता है कि स्ट्रिंग का एंड हो गया। ठीक है। स्ट्रिंग इज एन वन डायमेंशन एरे ऑफ कैरेक्टर टर्मिनेटेड बाय नल। ठीक है। स्ट्रिंग का एंड कहाँ से किससे होगा? नल से होगा। नल हमें क्या बताता है कि स्ट्रिंग का एंड हो गया। ठीक है। सिंपल सा हमने एग्जांपल ले लिया, कैरेक्टर ले लिया, नेम वेरिएबल ले लिया 20 डबल बॉक्स का, जहाँ पे स्पेस ने वैल्यू टैग वैल्यू को स्टोर कर दिया। ऐसे भी स्टोर की जा सकती है और ऐसे भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। अब हम सिंपल सा एक प्रोग्राम देखते हैं। हैश इंक्लूड कोन्यो डॉट हैश। ठीक है। वॉइड मेन हमारा रिटर्न टाइप है, मेन हमारा एंट्री पॉइंट है। बॉडी स्टार्ट हो गई मेन की। कैरेक्टर ले लिया हमने ch20 वेरिएबल का एक एरे ले लिया। क्लियर स्क्रीन ने कंसोल को क्लियर कर दिया। उसके बाद प्रिंट टैप, आपकी स्क्रीन पे एक मैसेज प्रिंट हुआ, एंटर द नेम। ठीक है। एंटर का नेम आपने स्कैन एफ कर दिया, नेम को एंटर कर दिया, उसके बाद हमको प्रिंट कर दिया। ये परसेंटेज एस क्या है? ये परसेंटेज फॉर्मेट स्पेसिफायर है किस चीज़ का? स्ट्रिंग का। ग्रुप ऑफ एरे का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है? परसेंटेज एस। जहाँ हमने वैल्यू को नेम को एंटर किया, जहाँ पे प्रिंट कर दिया और गैच करके हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया। हम प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। प्रोग्राम को हमने F9 किया, प्रोग्राम कंपाइल हुआ, उसके बाद कंट्रोल F9 किया, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। जहाँ पे हमने लिखा, हम कुछ भी जहाँ देते हैं, हमने एक नाम दे दिया हरनूर। ठीक है। ये नाम प्रिंट हो जाएगा सेम जैसे हमने एंटर किया। ये देखो, ये हमारा सेम नेम जैसे ही हमने एंटर किया था वैसे ही हरनूर प्रिंट हो गया। अगर हमने स्ट्रिंग को एंटर करवाना है, अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है, तो हमें कैरेक्टर एरे ही यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है। ये तो एक सिंपल सा प्रोग्राम था। अभी एक और प्रोग्राम देखते हैं। ठीक है। ये प्रोग्राम है स्ट्रिंग लेंथ की। स्ट्रिंग की लेंथ कैसे कैलकुलेट करें? ठीक है। उसका भी हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम बना रखा है आपके लिए। सेम से studio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स, conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स। ठीक है। string.h की नवी हेडर फाइल हमने ऐड की इसमें। ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर एरे ले लिया, ch वेरिएबल, i वेरिएबल ले लिया, हमने एक मैसेज प्रिंट किया, एंटर द नेम। ठीक है। जहाँ हमने क्या किया, एक स्कैन एफ करवाया। क्या स्कैन एफ करवाया? ch में कोई भी वैल्यू स्कैन एफ करवाई। जैसे हमने सपोज करो जावा ही वैल्यू एंटर की, उसकी इसने stl ने क्या किया, उसकी लेंथ को कैलकुलेट करके i वेरिएबल को ट्रांसफर कर दिया। उसकी 4 वैल्यू को ट्रांसफर करके i को दे दूंगा, i को वो प्रिंट कर देगा और गैच करके प्रोग्राम हमारा खत्म हो जाएगा। हम इसको भी कैलकुलेट रन करके देखते हैं। कंट्रोल F9 से एग्जीक्यूट किया। जहाँ आपने लिखा, हमने कोई भी वर्ड ले लिया, हमने लिखा माहिलपुर। ठीक है। जितने भी कैरेक्टर्स होंगे इस वर्ड में वो कैलकुलेट करके हमें बता देगा। माहिलपुर में कितने कैरेक्टर आते हैं जी? देखते हैं, 8 कैरेक्टर आते हैं। ठीक है। फिर एक बार ट्राई करते हैं। हमने यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया, हम लिखा जहाँ पे हरनूर। ठीक है। कितने कैरेक्टर हो ये बता देगा। ये 7 कैरेक्टर है। ठीक है। ये जो स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन है, ये string.h हेडर फाइल में है। ठीक है। अगर string.h हेडर फाइल हम हटा देंगे इसको, तो ये जहाँ पे एरर आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। जी चेक कर लेते हैं। हमने हटा दी, कमेंट बना दिया इसको, F9 किया और यहाँ पे देखो एरर आ गई। कहाँ पे एरर आ गई? स्ट्रिंग ln। ठीक है। स्ट्रिंग ln जो फंक्शन है वो कौन सी हेडर फाइल में? string.h में। अगर string.h फाइल को, string.h हेडर फाइल को हम इंक्लूड करेंगे तभी साडा जो स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। फिर देखते हैं अब चलता है। लो जी, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल चल पड़ा। अब हमने क्या किया, हमने इसे जावा लिखा सिंपल सा, और ये जावा को
ठीक है। ये तो था हमारा प्रोग्राम स्ट्रिंग लेंथ का, ठीक है। अब एक और सिंपल सा प्रोग्राम देते हैं, स्ट्रिंग कैटिनेट। स्ट्रिंग कैटिनेट क्या होता है? स्ट्रिंग कैटिनेट क्या होता है? एक स्ट्रिंग के साथ एक और स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना, जोड़ना, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग कैटिनेट, ठीक है। अगेन फिर हम सेम स्टूडियो डॉट एच, कोनियो डॉट एच, स्टूडियो स्ट्रिंग डॉट एच, वाइड मेन हमारा स्टार्ट हो गया। करेक्टर दो हमने स्ट्रिंग एरे ले लिए, S1 वेरिएबल ले लिया एरे और S2 एरे वेरिएबल ले लिया, ठीक है। उसके बाद आई वेरिएबल ले लिया, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या किया, ये आई वेरिएबल हमने यूज़ नहीं किया तो हम उसको कमेंट बना सकते हैं, ठीक है। S1 को हमने क्या किया, हमने पहली स्ट्रिंग एंटर कर दी S1 और दूसरी एंटर कर दी S2 और S2 को S1 से कॉन्कैटिनेट कर दिया। सपोज करो हमने जहाँ पे हमने वैल्यू एंटर कर दी जावा, ठीक है, और जहाँ पे हमने वैल्यू एंटर कर दी माहिलपुर हमने वैल्यू जहाँ पे एंटर कर दी। हमारी आउटपुट क्या आएगी? जब हमारी आउटपुट आएगी, हमारी आउटपुट जहाँ पे आएगी माहिलपुर जावा, ये हमारी आउटपुट इस करके आएगी, क्योंकि हमने S1 को क्या लिया है? जावा लिखा, दिया वैल्यू दी हुई S1 वेरिएबल को, और S2 को माहिलपुर। जो हमने S1 वेरिएबल लिखा उसमें माहिलपुर है वो पहले लिखा वेरिएबल, ठीक है। जो S1 वेरिएबल है उसमें हमने जावा लिखा वो बाद में लिखा है। इसी वजह से जो माहिलपुर के बाद में S1 वैल्यू कॉन्कैटिनेट होगी। और ये देखो हमारी सपोज को जो हम आपको बता दे देंगे, ठीक है। ये हमारा S1 इज इक्वल टू जावा है, ठीक है। S2 माहिलपुर है, माहिलपुर पहले हमने ऐसे वैल्यू को स्कैन कर दिया, ठीक है। S1 में हमने कौन सी स्टोर कर दी? जावा स्टोर कर दी, और S2 में माहिलपुर। जब जहाँ पे कॉन्कैटिनेट होगा तो क्या होगा? ऐसे जो S1 की वैल्यू वो लास्ट में कॉन्कैटिनेट, जैसे S2 में वैल्यू स्टोर हो जाएगी S1 की लास्ट में, इसको हम कोई बोलते हैं स्ट्रिंग कैटिनेट, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट बोलते हैं। स्ट्रिंग कैट ये फंक्शन कौन सी हेडर फाइल में है? स्ट्रिंग डॉट एच में। कंपाइल करके देखते हैं, कंट्रोल F9, हमने क्या लिखा? जावा, और बाद में लिखा माहिलपुर। हमारी आउटपुट क्या आ गई? जावा माहिलपुर, ठीक है। इस प्रोग्राम में आपको कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर देना। अगर आप नए यूज़